हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते नीट जी। सो वेलकम टू ऑल नीट एंड जेईई एस्पिरेंट्स। और पिछले लेक्चर में हम लोग ग्राफ थ्योरी का बेसिक आइडिया ले चुके थे। अब आप चाहे फिसल पट्टी हो, चाहे स्विमिंग पूल में स्लाइड्स हो, या फिर आपका दोस्त कहीं से उधर से टेढ़े हुए या फिर टेढ़ी मेढ़ी जगह पे रास्ते पे कहीं गिर रहा होगा, बाइक घुमा रहा होगा, तो आप बता दोगे कि सर ये ढलान का में ज़्यादा है, स्लोप का में ज़्यादा है, सब बता दोगे। आपको ये भी इमेजिनेशन में आ जाएगा या ये भी आप फील करने लगोगे कि 90 से कम है, 90 से ज़्यादा है, तो स्लोप आपको देखते बड़ी आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो वो सारी चर्चा हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं इस लेक्चर से कि कुछ स्टैंडर्ड जो हमारे ग्राफ है उनके बारे में आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिजिक्स में आपको दिखेगी तो आपको तुरंत पता चले, अच्छा ये सर्कल की इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ये इलिप्स की इक्वेशन है ना, ये पैराबोला की इक्वेशन है। तो कुछ स्टैंडर्ड आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। दूसरा चीज है कि ग्राफ का अनंत तरीके के ग्राफ बनाए जा सकते हैं, बट क्या हम सारे ग्राफ पढ़ेंगे? तो जी नहीं, हम लोग एक बेसिक ग्राफ का आइडिया लेंगे, बाकी जो हमें यूज होते जाएंगे। अगर कुछ काइनेमेटिक्स में इसके अलावा भी कुछ ग्राफ आए तो बेसिक आइडिया, आपको रूट आइडिया जो है वो आपको आ चुका है। बेसिक आइडिया, बेसिक प्रिंसिपल आपको ग्राफ थ्योरी का पता है, तो वो ग्राफ वहां पे आप समझ जाओगे। अभी अगर मैं उसको यहाँ डिस्कस भी कराऊंगा ना, तो वो सही कॉन्टेक्स्ट में अगर डिस्कस नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। वो जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तब आपको ये लेक्चर काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे आपका मन पसंदीदा टॉपिक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? तो स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर कोई पूछे हमसे तो हम ये बोलेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या फिर इसको हम यूं भी लिख सकते हैं एम एक्स प्लस सी। ठीक है, इसमें आपको ये तो पता है कि भाई जो राइट हैंड साइड होता है उसमें जो भी वेरिएबल है लाइक एक्स, वो हमारा इंडिपेंडेंट है, और ये हमारा क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई। और इसमें ये जो होता है ये इसको बोलते हैं स्लोप, ढलान, है ना ये। और ये जो सी है इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। अभी समझ में आ जाएगा क्या है इसका मतलब, है ना, इसका मतलब अभी समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अगर आपकी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होती है तो उस केस में ये इंटरसेप्ट जीरो हो जाता है। ठीक है, उस केस में आपका इंटरसेप्ट जीरो हो जाता है। अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें बताऊंगा। सपोज करो ये आपका ग्राफ है ना, चलो वो तो हम लोग ओरिजिन पे पास बाद में करा देंगे। पहले एक ऐसा स्ट्रेट लाइन बनाए जो कि हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, है ना, इस इक्वेशन को हमको जस्टिफाई करे। थोड़ी देर के लिए मैंने ये बना दी, ये स्ट्रेट लाइन बना दी, है ना, ये स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है, अगर ये m यहाँ पे पॉजिटिव है, m पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव 90 डिग्री से कम बनेगा। नेगेटिव स्लोप होगा तो अलग लाइन बनेगी, है ना। तो यहाँ पे प्लस साइन है, इसका मतलब है कि पॉजिटिव है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, ये है हमारा थीटा, ये हमारा थीटा, इसी को हम लोग टेन थीटा बना देंगे तो स्लोप बन जाएगा। दूसरा चीज है कि जो इंटरसेप्ट जो चीज होती है ये वैसा होता है कि अगर आपने x इक्वल टू, है ना, 0,0, है ना, कोऑर्डिनेट्स के बारे में तो पता है ना, तो ये आपका क्या है? ओरिजिन है। तो x इक्वल टू 0 पे, है ना, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो x इक्वल टू 0 रखने पर y की कितनी वैल्यू देगा, y की कितनी वैल्यू देगा, वो कहलाता है आपका इंटरसेप्ट। ये क्या कहलाता है? इंटरसेप्ट c। x को 0 पुट करो तो y इक्वल टू क्या बचा? c बचा, तो ये आपका इंटरसेप्ट देगा। इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। ऐसा एक्स इंटरसेप्ट भी होता है, बट इन जनरल हम लोग वाई इंटरसेप्ट पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो जेई के स्टूडेंट है वो जब आप डिटेल मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, दोनों तरह के इंटरसेप्ट देखोगे। एक्स इंटरसेप्ट में वो हो जाएगा भाई, वाई को 0 करोगे तो एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी। बट बेसिकली इन जनरल हम लोग इंटरसेप्ट की भाषा ये मानते हैं अभी हमारे बेसिक में। सिंपल बेसिक में इतना ही ध्यान रखो कि जब हम एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो y की एक्सिस पे जो पॉइंट होगा, जो जितना डिस्टेंस होगा, वो क्या कहलाएगा? इंटरसेप्ट कहलाएगा। ठीक है, चलिए, अच्छा ये ओरिजिन से पास हो जाएगा। तो अभी मैंने जैसे बताया कि x इक्वल टू 0 पुट करें तो y इक्वल टू जो भी वैल्यू देगा वो इंटरसेप्ट की देगा। तो इसका मतलब है कि अगर थोड़ी देर के लिए इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 कर दे, c इक्वल टू 0 कर दे, तो इक्वेशन क्या हुई? y इक्वल टू एम एक्स। तो y इक्वल टू एम एक्स का जो ग्राफ है वो स्टैंडर्ड ग्राफ होता है, और वो कहां से पास करेगा? ओरिजिन से, क्योंकि इंटरसेप्ट ही नहीं है ना। मतलब आपको एक ऐसा ग्राफ बनाना है जहां पर ये बोला गया कि इंटरसेप्ट 0 है। इंटरसेप्ट 0 है, इसका मतलब क्या है कि भाई इंटरसेप्ट होता क्या है? x की वैल्यू 0 रख दो तो सर y कितना है
है ना। तो जब इंटरसेप्ट भी जीरो और एक्स भी जीरो रख दोगे तो वाई भी तो जीरो आएगा। तो इसका मतलब है कि भाई यहां से पास करेगा आपका लाइन, ये लाइन जिसमें कोई इंटरसेप्ट ही नहीं है ना। तो चलो मैं अब आपको कुछ स्टैंडर्ड तरीके के ग्राफ बना देता हूं ताकि आपको समझना आसान हो। पॉजिटिव स्लोप के साथ चलते हैं। सबसे पहले क्या चलते हैं हम लोग, पॉजिटिव स्लोप के साथ। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि y इजिकल टू एम एक्स की लाइन क्या है, तो ये हो गया y इजिकल टू एम एक्स की लाइन, है ना। पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप कैसे देखेंगे, 90 डिग्री से कम वाला, 90 डिग्री से कम है नहीं। चलो नेक्स्ट, मान लो मैं ऐसी लाइन बना दूं, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट हो गया सी। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्योंकि पॉजिटिव y एक्सिस पे है सी, है ना। ये जो डिस्टेंस है ये आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव डिस्टेंस रहेगा ना, पॉजिटिव एक्सिस पे। तो सिमिलरली ये लाइन ऐसी होती तो इसका क्या लिख सकते थे, y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, क्योंकि इंटरसेप्ट अब आपका क्या है, निगेटिव एक्सिस पे, नेगेटिव y एक्सिस पे, इस वजह से क्या हो गया, नेगेटिव इंटरसेप्ट हो गया। तो ये पॉजिटिव स्लोप के 3 इक्वेशन इस तरीके से लिख सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम ऐसा करें नेगेटिव स्लोप के साथ, अगर चले नेगेटिव स्लोप के साथ, तो भी नेगेटिव स्लोप के साथ भी आप बना सकते हो, नेगेटिव स्लोप के साथ भी बना सकते हो y और x। अब देखिएगा ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स, चलो y इज इक्वल टू नॉट एम एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, क्योंकि स्लोप क्या है, निगेटिव है, क्योंकि स्लोप का एंगल क्या है, 90 से बड़ा है। चलो नेक्स्ट देखें, ये लाइन क्या हो जाएगी, ये लाइन इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव, और स्लोप क्या है, निगेटिव है। इसका मतलब y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप निगेटिव। समझ गए, है ना, समझ गए ना। चलो देन अब इंटरसेप्ट क्या है, निगेटिव में है, तो y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। ये हो गई आपकी स्ट्रेट लाइन के सब जनरल इक्वेशंस। ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने सब चीजें कंक्लूड कर दी है यहाँ पे, y इक्वल टू एम एक्स का ध्यान रखना। अच्छा, अब क्या होता है ना कि एक बेसिक सी चीज होती है, कई बार आपको स्लोप निकालना होता है, कुछ कोऑर्डिनेट्स पता है और आपको बोला जाता है कि भाई स्लोप निकालो, है ना। तो मैं एक ये तरीका बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को स्लोप निकालते नहीं आता है कई बार, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हम लोग, अगर 2 कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं और हमें अगर स्लोप निकालना है ना, हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। और उस केस में मान लो थीटा नहीं दे रखा, सपोज करो आपको अगर थीटा पता है, थीटा 45 डिग्री है, तो अगर मैं पूछूं कि स्लोप क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर स्लोप तो हमें पता है, स्लोप होता है tan थीटा मतलब tan 45, तो स्लोप आ जाएगा आपका 1। स्लोप क्या आ जाएगा, 1, मतलब m की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। बट कुछ ऐसे केस होंगे जहां पे आपको m पता नहीं हो, थीटा भी नहीं पता है और आपको बोला है स्लोप निकालो। बस उस इक्वेशन का सपोज करो आपको 2 कोऑर्डिनेट्स पता है, ये 2 कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, कोऑर्डिनेट नंबर ये है ना, x1 यहाँ पे क्या है हमारा, x1, 0 और ये है y1, 0, y1, 0, y1। ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट आपको क्या है, x1, y1 कोऑर्डिनेट है, और इसी तरीके से x2, y2 कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको कोऑर्डिनेट्स एक स्ट्रेट लाइन पर अगर आपको 2 कोऑर्डिनेट पता है तो आप स्लोप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इट इज नथिंग बट अ डिफरेंस ऑफ चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, है ना। इसको हम जब अभी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे ना, तब आपको इसको मैं और अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि आगे चल के आपको पता है ये क्या था हमारा एवरेज, इसको जब इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट करते थे तो यही तो क्या कहलाता था, dy बाय dx। तो अभी हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे तब भी बताऊंगा, बट अभी स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, इस वजह से मैंने आपको बताया कि भाई स्लोप कैसे निकालेंगे। अच्छा, आपको लाइन का इक्वेशन अगर निकालना हो, स्लोप फाइंड आउट कर लोगे, 2 पॉइंट गिवन है, स्लोप फाइंड आउट कर लोगे। अच्छा, अब आपको अगर लाइन का, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना हो, ये 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, स्लोप निकाल लिया, अब आपको पूछा है कि भाई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऐसे फाइंड करते हो, y माइनस कोई भी पॉइंट ले लेते हो, कोई भी एक कोऑर्डिनेट ले सकते हो, सपोज करो मैं ये वाला ले लेता हूं, y माइनस y1, देन स्लोप
ये पूरा का पूरा वैल्यू यहां पे पुट करना, x माइनस x1, या फिर y माइनस y2 इक्वल टू m x माइनस x2। ठीक है, दोनों से फाइंड आउट कर सकते हो, दोनों सेम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देगी। ठीक है, एक ही लाइन की इक्वेशन देगी, मतलब इक्वेशन सेम रहेगी एक ही लाइन की। अब देखो, तो जब भी आपको दो पॉइंट्स अगर पता है, स्ट्रेट लाइन पे कोई भी दो पॉइंट्स पता है, तो आप आराम से स्लोप भी निकाल सकते हो और स्लोप के साथ साथ इक्वेशन भी निकाल सकते हो स्ट्रेट लाइन की। इतना बेसिक्स की जरूरत है, इससे ज़्यादा बेसिक्स की अभी आपको नीड नहीं है। dy बाई डी एक्स स्लोप ही होता है ना, जो कि मैं यहाँ से बता भी चुका हूँ, बट फिर भी अभी अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन पढ़ेंगे हम लोग, तो आपको एक पॉइंट एक बार और इलोबरेट कर दूंगा। ठीक है, इससे ज़्यादा की आपको जरूरत नहीं है, और इतना मेरे ख्याल से आपको पता भी, अगर नहीं पता तो लेक्चर आपके पास हमेशा रहेगा। थोड़ा सा क्विक रिवीजन करना है तो यहाँ से आ जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आपकी इच्छा हो रही है कि सर थोड़ा क्वेश्चन कर ले, क्वेश्चन में आखिरी में ऑलमोस्ट हमारे टॉपिक सारे कंप्लीट होने वाले हैं, तो एंड में सारे टॉपिक का मिक्सअप में बहुत सारे 100-200 न्यूमेरिकल करवा दूंगा आपको, तो मजा आ जाएगा, सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलो अब फटाफट देख लेते हैं। अब तो बड़े आसान खेल है। सपोज करो ये इक्वेशन है ना। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इसमें x एंड y की जो पावर होती है ना, x एंड y की जो पावर होती है वो क्या कहलाती है, 1, पावर 1। मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें x और y की पावर क्या हो जाए, 1 हो जाए, वो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की कहलाती है। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में गिवन हो। सपोज करो ये देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 2, अब यहाँ पे y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में तो नहीं है सर, तो अचानक कैसे पता चलेगा स्ट्रेट लाइन है। तो मैंने अभी आपको बताया कि x और y की अगर पावर क्या हो जाए, 1 हो जाए, इसका मतलब है कि वो स्ट्रेट लाइन है। वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। बस इसको थोड़ा सा जमाना रहेगा हमें हमारे हिसाब से, इसको जब जमा लेंगे हम लोग तो काम आसान हो जाएगा। तो y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, एक्स को उधर की साइड में ले गए तो क्या हो गया, माइनस हो गया। इसको और थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, माइनस एक्स को आगे ले आते हैं, प्लस 2 ऐसा लिख सकते हैं। इसको देखो कंपेयर करते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं। इस हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो स्लोप क्या निकलेगा, -1, और c क्या रहेगा, 2। मतलब निगेटिव स्लोप है, निगेटिव स्लोप है और इंटरसेप्ट है। देखिएगा, इसको बनाते हैं, ये हमारा x एक्सिस, ये है y एक्सिस। निगेटिव स्लोप और पॉजिटिव इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव। मतलब सपोज करो ये इंटरसेप्ट, मतलब यहाँ से गुजरेगी लाइन, और हमें पता है कि लाइन कुछ इस तरीके से होना चाहिए, है ना। ये 2 है, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 2 का डिस्टेंस है ये, 2,0 कोऑर्डिनेट होगा ये। ठीक है, और स्लोप क्या है, -1। स्लोप क्या है, -1, मतलब निगेटिव स्लोप है, तो कुछ इस तरीके से लाइन बनेगी निगेटिव स्लोप की। समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखें, यहां पर भी देखो, यहां पर भी एक इक्वेशन है जिसमें x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। इसका मतलब 100% ये क्या है आपकी, 100% ये इट इज ए स्ट्रेट लाइन। तो अब इसको रीअरेंज कर लो, रीअरेंज कर लेंगे तो यहां पर देखो -2y इक्वल टू, एक काम करते हैं ना, 2y को ही उस साइड ले जाते हैं, 2y को उस साइड पटक दो, तो x प्लस 3 इक्वल टू 2y। बट मैंने जैसे बताया था कि RHS LHS का फंडा क्लियर रखना है ना। तो y एक्सिस क्या है हमारा, ये हमारा डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब है कि 2y इस साइड रखेंगे और x प्लस 3 इस साइड रखेंगे, है ना। अपनी अपनी साइड रखना है, गर्लफ्रेंड इज ऑलवेज राइट। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x/2 प्लस 3/2, है ना। ये डिवाइड में चले जाएगा। तो यहां से स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें कि mx प्लस c से, तो इसका मतलब है कि आपका m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा 1/2, है ना, 1/2, और इंटरसेप्ट हो गया c इज द इंटरसेप्ट 3/2। मतलब स्लोप भी पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव का कैसा बनेगा वो अभी आपको दिखा देते हैं, देखिएगा, है ना। तो यहां पर ये y, ये x, ये लिखना जरूरी है। अब देखिएगा, m भी पॉजिटिव, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव इसका मतलब ये, और स्लोप पॉजिटिव इसका मतलब है कि 90 डिग्री इस तरीके से लाइन आनी चाहिए, इस तरीके से लाइन आनी चाहिए। अभी समझ में नहीं आ रहा सर ये लाइन ऐसे ऐसे कैसे खींच देते हैं, अभी जैसे पिछले लेक्चर में हमने देखा कि नहीं, देखो पॉजिटिव स्लोप इस तरीके से आएगी, है ना, और नेगेटिव स्लोप इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से आए तो पॉजिटिव स्लोप, कुछ इस तरीके से आए तो ये क्या है, नेगेटिव स्लोप। ठीक है,
तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी आपको, धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। और ये तो बेसिक सारी चीजें हैं जो आपको लोअर क्लासेस में पढ़ाई जाती है बहुत अच्छे से, वो तो हम पढ़ते नहीं सर, एक रात पहले थोड़ा बहुत देख लेते हैं, पास पास हो जाते हैं। और आजकल नंबर बंटने लगे हैं तो नंबर भी आ जाते हैं, है ना। जस्ट छूट दी जा रही है हर जगह, सेल लगा ये लगाए, तो हमें भी बोर्ड एग्जाम वगैरह में नंबर आ जाते हैं। और अभी दिक्कत यही होती है क्योंकि अभी भाई स्टूडेंट के नंबर आ जाते हैं, पेरेंट्स को लगता है यार बच्चा होनहार है, इसको तो लगाते हैं, चलो डॉक्टर इंजीनियर ही बनाते हैं। और बच्चे का पता चले कि इधर उधर करके नंबर बट ही रहे, सबको ही नंबर बट रहे हैं और बच्चे में इतना टैलेंट नहीं है, तो कई बार उसकी वजह से भी बच्चे के ऊपर बहुत प्रेशर हो जाता है। असलियत में उसकी इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं है जितना उसके मार्कशीट पे कैपेबिलिटी दिखाई जा रही है। तो सोसाइटी के लिए तो बच्चा हीरो है कि हाँ भाई कैपेबल है, बट बच्चे को पता है भाई ये कैपेबिलिटी मेरी उससे नहीं है, नंबर दिए जा रहे हैं ज़बरदस्ती के। तो कई बार फॉल्स इवोल्यूशन जब होता है चीज़ों का, तो उससे डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि आपके पास डेटा अच्छा नहीं आएगा तो आप अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएंगे। हो सकता है वो स्टूडेंट आर्ट्स सब्जेक्ट में या फिर अदर सब्जेक्ट में इंजीनियर डॉक्टर ना बन के किसी और में ज़्यादा बेहतर करता, बट क्योंकि उसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो चलो भाई बहुत टैलेंटेड, ये इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, है ना। चलो इस चीज़ पे सब बाद में बात करेंगे कभी बहुत डिटेल वर्जन में, क्योंकि जहाँ जहाँ मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट अपने करियर ऑप्शन पिक करने में, इसलिए हमने गाइडेंस प्रोग्राम चलाया भाई कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी भटकती हुई चीज़ें हैं, जो इतना सारा भटकती हुई आत्मा अगर है आपके अंदर कि सर समझ नहीं आ रहा क्या करना है, काउंसलिंग सेशन लो, मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़िए। वहाँ पर हम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे पॉइंट टू पॉइंट कि कहाँ पे गलती हो सकती है, यहाँ पे गलती नहीं करना है, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। गलती करोगे बट कम करोगे और आपको पता रहेगा ये करने से। देखिए दो तरह की मिस्टेक होती है, एक मिस्टेक है यार ये कर देंगे ना तो फिर वापस पीछे आने का रास्ता नहीं है, हाँ बट ये मिस्टेक कर दी तो चलो ठीक है, इसका एक ये मिस्टेक का लिमिटेशन पता है कि हाँ यहाँ तक कर सकते, इसके बाद नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हमारा। अच्छा फिजिक्स में क्या यूज पड़ेगा स्ट्रेट लाइन का, वो मैंने बता दिया, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सारे के सारे रिलेशन अभी रटने की कोशिश मत करना, सारे के सारे अभी लोग पढ़ेंगे डिटेल वर्जन में फिजिक्स में। अभी तो आप देखो इसको ऐसे रिलेट करो सिर्फ और सिर्फ कि भाई ये क्या है, y इक्वल टू एम एक्स, इस तरीके से रिलेट करो। y इक्वल टू क्या एम एक्स से रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना, मोमेंटम और वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, है ना। तो y इक्वल टू एम एक्स, बस खाली रिलेट करके आप तो खाली क्या करो, स्ट्रेट लाइन बनाओ। बाकी ये सब क्या होते हैं, क्या रिलेशन होते हैं, सब फिजिक्स में पढ़ेंगे हम लोग, ये यहाँ लिखे रहेंगे। तो जब आप आखिरी में एग्जाम देने जाओगे, उसका रिवीजन करोगे तो बड़े आराम से आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। फोर्स यहाँ पे, एक्सेलरेशन यहाँ पे, ठीक है, और ये आपका रहा स्लोप। कौन सा, पॉजिटिव स्लोप, ये स्लोप नहीं है ना, ये मास है, फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये जो एम है ये हमारा स्लोप का एम है और ये मास का एम है। अब क्या करें भाई, 26 ही अल्फाबेट है और हमें पूरी फिजिक्स में नोटेशन देना है, तो क्या करें, बहुत सारे जगह, अब 26 तो चीजें है नहीं पूरे फिजिक्स में, बहुत सारी चीजें हैं और हमारे पास अल्फाबेट 26 ही है। तो इस वजह से एक जो अल्फाबेट है वो कई तरह के सिंबल डिनोट कर सकता है। बस आपको ये पता होना चाहिए, कॉमन सेंस डेवलप हो जाएगा कि कौन सा एम। अब यहां पे मास नहीं बोल देना कि y इक्वल टू एम एक्स, सर ये तो मास भी दिख रहा है सर, और f इक्वल टू एम ए, तो वो थोड़े टाइम बाद ऑटोमेटिक कॉमन सेंस डेवलप हो जाएगा कि हमें कहाँ पे क्या सोचना है, यहाँ पे मास सोचना है और यहाँ पे स्लोप सोचना है, दोनों का नोटेशन एक ही है। चलिए नेक्स्ट, बाकी तो बना ही लोगे, अब इसमें क्या ही करूँ मैं, y इक्वल टू एम एक्स की लाइन बनानी है सिंपल। अच्छा ये क्या है, माइनस है ना, इसका स्लोप क्या है, निगेटिव, तो निगेटिव कैसे बनेगा, y इक्वल टू माइनस एम एक्स, y इक्वल टू माइनस एम एक्स, है ना। जैसे कि हमने देखो पॉजिटिव निगेटिव स्लोप के लिए बनाया था, कहाँ बनाया था, हाँ ये देखो y इक्वल टू माइनस एम एक्स, तो माइनस स्लोप के साथ बनाना है ना, और उसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। u v इक्वल टू यू प्लस टी, इसको बताता हूँ, देखो ये आपकी काइनेमेटिक्स में इक्वेशन यूज होगी और बहुत ही नींद में उठा के कोई पूछेगा तो भी पता होनी चाहिए। तो इसको देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी। तो अब यहाँ पे कुछ हजम नहीं हो रही सर, यहाँ पे अगर मैं वेरिएबल, सबसे पहले तो आपको वेरिएबल देखना है, दो ग्राफ बन रहा है ना, तो दो क्वांटिटी पिक करनी पड़ेगी, एक इंडिपेंडेंट और दूसरी डिपेंडेंट। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है, टाइम, और ये क्या है हमारा डिपेंडेंट वेलोसिटी, है ना। तो ये इनिशियल वेलोसिटी कहलाता है, फाइनल वेलोसिटी कहलाता है, और ए कहलाता है एक्सेलरेशन। ये सब काइनेमेटिक्स में देखेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट होगा टाइम
और ये v के बीच में। अब देखो इसको यहां पर थोड़ा सा, ये जो इंटरसेप्ट इसको y और ये जो एक्सप्रेशन है इसको ये, तो इसका मतलब है कि इसको अगर हमें देखना है तो इंटरसेप्ट हमारा u रहा और यहाँ पे जो y इक्वल टू mx जो है वो 80 के बराबर रहा। तो इंटरसेप्ट आपका क्या है, पॉजिटिव, और स्लोप भी आपका क्या है, पॉजिटिव, है ना। इक्वेशन लिखने का तरीका बदल गया है, तो इसका मतलब है कि इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव है, स्लोप भी पॉजिटिव है, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी। ये लाइन जो है, ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ होगा कुछ, और ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा इंटरसेप्ट u, है ना। मजेदार चीज, तो ये बस बन गया आपका। सिमिलरली v इक्वल टू u माइनस जी टी, इसका अगर मुझे बनाना है तो ये भी आसानी से बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा। चलो इसको मैं स्टैंडर्ड उससे चलते हैं, तो y इज इक्वल टू, ये हो गया इंटरसेप्ट माइनस एम एक्स, तो इसको मैं अच्छे से लिखूं तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बनेगा, जिसमें स्लोप आपका क्या है, निगेटिव है। स्लोप आपका क्या है, निगेटिव, और इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव। इंटरसेप्ट पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ पे ये इंटरसेप्ट रहेगा, है ना। और इंटरसेप्ट कितना है आपका, ये है आपका इंटरसेप्ट u, और माइनस में है स्लोप, तो इसका मतलब है कि ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। तो बस आपको सेंस डेवलप हो गया ना, तो ये सब काइनेमेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज होने वाले। ये सारे ग्राफ देखते से, इक्वेशन देखा, ग्राफ आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी ऑटोमेटिक छपेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। पैराबोला, क्या बोला, पैराबोला, कि सर पैराबोला स्ट्रेट लाइन में तो हम बहुत कंफर्टेबल होते हैं सर, y इक्वल टू mx प्लस सी, और आपने बता ही दिया कि y और x की पावर 1 1 हो, तो इसका मतलब है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। बट सर जब पैराबोला आता है ना, तो एक कटोरा नुमा, है ना, बाउल का शेप ही रहता है, बाउल का शेप। तो ये जो बाउल का शेप होता है ना, ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, कभी सीधा हो जाता है, कभी उल्टा हो जाता है, कभी इधर से कभी इधर से, समझ नहीं आता है। सर ये तो पता चल जाता है कि ये पैराबोला है, बट इसके बाद ये समझ में नहीं आता कि कौन सी एक्सप्रेशन का ये वाला पैराबोला है। कंफ्यूजन तो वहां होता है सर, वो कंफ्यूजन भी आ जाओ, क्लियर कर देता हूं वो भी। दूसरा चीज एक ध्यान रखना कि पैराबोला में क्या होगा, एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें x की मैक्सिमम पावर क्या हो, x की मैक्सिमम पावर क्या हो, 1 हो, और y की मैक्सिमम पावर क्या हो, 2 हो। या फिर इसका उल्टा भी कि x की मैक्सिमम पावर 2 हो और y की मैक्सिमम पावर 1 हो, ऐसी एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, पैराबोला। क्या बोला, पैराबोला। ठीक है, चलो फटाफट देख लेते हैं पैराबोला में क्या होता है। सपोज करो मैं एक एक्सप्रेशन लेता हूं, y स्क्वायर, y की पावर 2, और a कोई कांस्टेंट है ना, कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी नंबर हो सकता है, x की पावर 1, मतलब ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें x की क्या है, पावर 1 है, तो y की क्या होगी, 2 होगी। ऐसी एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, पैराबोला। क्या बोला, पैराबोला। ठीक है, चलो अब इसको हम क्या करें, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर, तो देखो y इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स, है ना, स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा ना, ये तो हमें बेसिक्स में पता है। और हमें पता है कि रूट के अंदर जो भी है उसकी दो वैल्यू होती है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, है ना। रूट जब भी ये जो रूट के अंदर जो भी वैल्यूज रहेगी उसकी दो वैल्यू होती है, पॉजिटिव निगेटिव। इसका मतलब है कि y इक्वल टू क्या है, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, y की दो वैल्यू, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो थोड़ी देर के लिए y एक्सिस कहाँ है, y एक्सिस यहाँ पे, x एक्सिस कहाँ है, यहाँ पे है। तो y की दो वैल्यू मिल रही है हमें, एक पॉजिटिव मिल रही है और एक निगेटिव मिल रही है, कहीं ना कहीं पे, है ना, कहीं ना कहीं भी रहेगी। और हम क्या बोलेंगे, और इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा पैराबोला। क्या बोला, पैराबोला। ये कुछ इस तरीके से ग्राफ रहेगा पैराबोला का ग्राफ रहेगा। ये y की दो वैल्यू हमें किसी पॉइंट पे मिलेगी, किसी पॉइंट पे। ठीक है, ये हमारी दो वैल्यू मिल गई y की। ठीक है, x की एक वैल्यू पे, क्योंकि एक देखो एक्सप्रेशन के x की अगर एक वैल्यू में रखता हूं, 1 2 3 4 कुछ भी रख दो, तो y की क्या मिल रही है, उसके करस्पॉन्डिंग हमें दो वैल्यू मिल रही है। y की क्या मिल रही है, हमें दो वैल्यू मिल रही है। अब मैं आपको एक चीज, एक ट्रिक बताता हूं। एक ट्रिक ये बताता हूं, देखिए आपको कटोरा पहचान, बेसिकली पूरे फिजिक्स में हमें कोई कटोरा पहचानना और कटोरा बनाना है। ये बाउल है, कटोरा ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, पता करना है ना, बस सिंपल सा। फिजिक्स में तो यही काम है, पूरा मैथमेटिक्स का हमको नहीं पता, हमें फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स चाहिए, तो हम उसका जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ ये लगाते हैं, आप हमेशा ध्यान रखना
कि जिसकी पावर 1 है ना, क्या करोगे, जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है ना। तो x की पावर क्या है, x की पावर 1, जिसकी पावर 1 है, जिसकी पावर 1 है, मैं लिख देता हूं, जिसकी पावर 1 है उसका भी बड़ा नाम है ना। जिसकी पावर 1 है उसके सिमेट्रिक बनेगा, उसके सिमेट्रिक ग्राफ बनेगा, सिमेट्रिक बनेगा, बस इतना लिख लो, बनेगा। चलो, जिसकी पावर 1 है, अब सपोज कर देखो इसमें क्या है, x की पावर 1 है तो x एक्सिस की क्या रहेगा, सिमेट्रिक बनेगा। जो भी पैराबोला बनेगा वो x एक्सिस के सिमेट्रिक बनेगा। समझ में आया? अब पहचान लोगे? अरे सर अब तो पहचान लेंगे हम। तो मुझे एक चीज बताओ, चलो इसमें करके दिखाता हूं। 4 टाइप के पहले तो हम लोग पैराबोला बना लेते हैं कि y स्क्वेयर इक्वल टू ax, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है y स्क्वेयर इक्वल टू माइनस एक्स, एक ही दूसरी पॉसिबिलिटी। और क्या हो सकता है सर, इसका रिवर्स भी हो सकता है, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू ay भी हो सकता है और एक्स स्क्वेयर माइनस ay भी हो सकता है। मतलब ये 4 पॉसिबिलिटी बन रही, ये 4 पॉसिबिलिटी बन रही। अब देखो बनाते, चारों पॉसिबिलिटी से बनाते। तो भाई पहले नंबर का तो जो हमने है, वो पहले नंबर का जो है वो तो आराम से बना दिया। पहले नंबर का क्या था हमारा कि भाई पावर x की पावर 1 है तो x एक्सिस के सिमेट्रिक बनेगा, x एक्सिस के सिमेट्रिक बनेगा। तो ये तो हमने इस तरीके से बना दिया, ये नंबर 1। ठीक है, इस पर मैं नंबर 1 डाल देता हूँ, नंबर 1, दैट इज नंबर 1। दूसरा देखते हैं, दूसरा y स्क्वेयर इक्वल टू, अच्छा y स्क्वेयर इक्वल टू ax, x की पावर क्या है 1, तो वो x एक्सिस की सिमेट्रिक बनेगा। तो सर सिमेट्रिक तो भाई यहां भी इस साइड में जाएगा सिमेट्रिक या इस साइड में जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा कि यहां पर ये जो कांस्टेंट है ये पॉजिटिव साइन के साथ है, नेगेटिव साइन के साथ है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे गया, इसका मतलब प्लस वाला है, माइनस वाला इसका मतलब है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जाएगा। और ये एक दूसरे से दुश्मनी है, आमने सामने नहीं होंगे, दोनों मुंह फेर के बैठेंगे। दोनों क्या करेंगे, एक इधर खुला रहेगा दूसरा इधर, ये ऐसे नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये क्या रहेगा, इसकी सिमेट्रिसिटी कुछ इस तरीके से है ना। ठीक है, बना लेना पैराबोला। चलो, तो ये हो गया हमारा सेकंड नंबर का, ये क्या हो गया, सेकंड नंबर का। समझ में आया? तो एक में प्लस था, एक में माइनस था। इससे पता चला कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आएगा या नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आएगा। पहली चीज, जिसकी पावर 1 है उस एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। दूसरी चीज, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सिस की साइड रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड की एक्सिस की साइड रहेगा। इतना समझ में आया? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई। इसके मतलब क्या है, पावर जिसकी 1 है, y की पावर क्या है 1 है, तो y एक्सिस के सिमेट्रिक बनेगा। और कौन सी, पॉजिटिव एक्सिस, तो पॉजिटिव y, पॉजिटिव y है, इसका मतलब है ये कुछ इस तरीके से बनेगा, तीसरे नंबर का। ये हो गया तीसरे नंबर का। और लास्ट में बनाएंगे चौथे नंबर का। कौन सा कलर, ये ले लेते हैं, अरे ये तो कलर है ही हमारे पास, हम ब्लू कलर ले लेते हैं। फोर्थ नंबर का पावर 1 है, y एक्सिस के सिमेट्रिक, बट ये क्या है नेगेटिव में, तो ये उल्टा कटोरा बनेगा भाई, उल्टा कटोरा। ये हो गया चौथे नंबर का। आप समझ जाओगे, अब कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी पैराबोला हो जाए, उसकी एक्सप्रेशन को देख के आप पैराबोला का ग्राफ का पैटर्न बता दोगे कि नहीं? बिल्कुल बता देंगे सर, अब तो सीख गए हम, आपने बता दिया कि किसकी पावर 1 है उसका भी बड़ा नाम है। ठीक है, चलो यहां पे चलते कुछ फिजिक्स के। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, है ना। ये एक्सप्रेशन अभी किसकी क्या है ये आपको जानने की जरूरत नहीं, आप तो सिर्फ सिंपल एक्सप्रेशन देखो और उसमें आप ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करो, बाकी हम फिजिक्स में देखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहां पर अगर देखें काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, तो एक ये वेरिएबल है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास वेरिएबल है, और दूसरा क्या है, v वेरिएबल है ना, v वेरिएबल है। तो इसका मतलब है कि यहां पर देखिएगा कि ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे, ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे, ये हो गया हमारा, तो काइनेटिक एनर्जी थोड़ी देर के लिए इधर, और ये हमारा v कुछ इस साइड में, क्योंकि ये क्या है LHS और ये है RHS, तो इंडिपेंडेंट हमारा इस साइड में हो गया। ठीक है, डिपेंडेंट इधर हो गया। अब देखिएगा किसकी पावर 1 है,
1 इसकी है सर, 1 की पावर 1 है। तो काइनेमेटिक जो काइनेटिक एनर्जी है उसके सिमेट्रिक बनेगा, और उसके सिमेट्रिक बनेगा, और कौन सा है, पॉजिटिव एक्सिस है, तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब आप बोलोगे सर ये हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच नहीं कर रहा है क्या सर, वाई ये इधर के साइड में स्क्वायर स्क्वायर थे, इधर बिना स्क्वायर वाले थे, तो कोई बात नहीं ना, इसमें पलट दिया गया, इसमें क्या हो गया, पलट गया। ये इस साइड में बिना एक्सप्रेशन वाला, उसमें हमने क्या करा, एक्सेस पलट दी। इसको आप चाहो तो ऐसे करके देख लो, देखो आपको मैं बताता हूँ, देखो मान लो ये आपको ऐसा हो गया ना, अब देखो, अरे चलो, है ना, समझने की कोशिश करना है ना, वी यहां कर दिया हमने, और ये काइनेटिक एनर्जी इस साइड कर दिया, और ये सारे के सारे 2 इधर ले जाते, एम इधर ले जाते तो भी प्लॉट कर लेते। बट अभी हमें, क्योंकि फिजिक्स में, भाई फिजिक्स में ये हमारे ग्राफ के हिसाब से हम फिजिक्स के एक्सप्रेशन थोड़ी बदल रहे हैं, एक्सप्रेशन के हिसाब से ग्राफ बना रहे हैं, तो हमें जैसा बोला जाएगा वैसा बना देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पावर का खेल है पूरा का पूरा, क्योंकि इसकी पावर 1 है, उसके सिमेट्रिक, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव, बस आपका पैराबोला बन जाएगा जो चाहिए। ये तो हमारे स्टैंडर्ड है, बट इन स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में भी इधर उधर कर देंगे। मान लो ये हम क्या कर दें, एक्स को इधर लेके आ जाए, फिर वाई को उधर लेके चले जाए, कुछ और किसी फॉर्म में लिख दे, तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट प्राइम ये है कि अगर x की पावर 1 है और y की पावर 2 होना चाहिए, y की पावर 1 है तो x की पावर 2 होना चाहिए, है ना, 2 वेरिएबल। अब देखो यहाँ पे x y नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो क्या दिख रहा है, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी। एक ये एक्सप्रेशन, ये एक वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल ये है ना। चलो अब देखते हैं, यहाँ पर h और t के बीच में बन रहा है, तो यहाँ पे ये 2 है हमारे, एक ये वेरिएबल, दूसरा ये, इसकी पावर 1 है तो इसकी पावर 2 है। तो ये ग्राफ प्लॉट होगा आपका इसके बीच में कि h और t में। चलो ठीक है, किसके सिमेट्रिक होगा, बना दोगे अभी, पावर क्या है 1, h के सिमेट्रिक होगा, और चूंकि ये निगेटिव साइन है, मतलब इधर कुछ भी इसको हम लोग करेंगे तो निगेटिव साइन आ जाएगा ना, हमारा नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई इधर करोगे, मान लो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में ले जाने की कोशिश करो इसको अगर, तो 2h डिवाइडेड बाय g माइनस इक्वल टू टी स्क्वेयर, है ना। ये हमारा इस तरीके से अगर करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी उसकी जरूरत नहीं, आप तो डायरेक्ट यहाँ से करो। तो इसका मतलब माइनस साइन आएगा, माइनस साइन आएगा, बिल्कुल आएगा। तो भाई फर्स्ट क्या है आपका, h की पावर क्या है 1 है, और ये चूंकि माइनस में है तो ये आपका बनेगा, ये बनेगा डाउनवर्ड, कहाँ बनेगा, निगेटिव h एक्सिस पे, निगेटिव में। समझ में आया। अब चलो देखो इसमें क्या किया, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, हाफ जी टी स्क्वेयर, इसका मतलब है हाफ जी टी स्क्वेयर तो हमारे पास अवेलेबल है भाई, ये है। हमें यू और टी, यू इंटू टी जो है वो एडिशन में आ रहा है। अब इस ग्राफ से ये ग्राफ कैसे बनेगा, इसका मतलब है कि जो कोर कॉन्सेप्ट रहेगा वो तो यही रहेगा, बस ऊपर खिसकेगा, नीचे खिसकेगा, साइड में खिसकेगा, ये बस पता ना कि ग्राफ, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ बोलते हैं इसको, जो जेई वाले स्टूडेंट है वो डिटेल में पढ़ेंगे, बट हमें अभी जरूरत नहीं है। हाँ आप इतना समझो, कोई भी एक स्टैंडर्ड ग्राफ है, जैसे सपोज करो y इक्वल टू mx था, अब उसमें इंटरसेप्ट के हिसाब से हमारी लाइन इधर से उधर जा रही थी कि नहीं, शिफ्ट हो रही थी कि नहीं। सिमिलरली कोई पैराबोला है जो कि स्टैंडर्ड ये है, हर बार तो ये नहीं रहेगा, इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होगा, मॉडिफिकेशन के हिसाब से अगर एक्सप्रेशन में मॉडिफिकेशन हुए तो आपका जो ग्राफ है उसमें भी मॉडिफिकेशन होंगे। वो लेफ्ट शिफ्ट हो सकता है, राइट शिफ्ट हो सकता है, ऊपर शिफ्ट हो सकता है, नीचे शिफ्ट हो सकता है। कैसे शिफ्ट होगा वो भी देख लेते हैं अभी हम लोग। तो शिफ्ट होने में ये तो आपको पता है कि भाई जो ग्राफ का पैटर्न है, जो पैराबोला का पैटर्न है, वो तो उल्टा कटोरा ही आएगा, क्योंकि h इक्वल टू माइनस जी टी इन्वॉल्व है। सिर्फ हमें देखना है कि ये भाई यूटी ऐड होने से क्या अंतर पड़ रहा है। तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि मान लो थोड़ी देर के लिए h अगर 0 करें तो h इक्वल टू 0 करने पर हमें t की क्या क्या वैल्यू मिल रही है वो देख लेते हैं। तो ut माइनस जी हाफ जी टी स्क्वेयर, तो यहाँ से t कॉमन ले ले अगर, तो ये कितना हो जाएगा, t कॉमन ले लेंगे तो u माइनस हाफ जी टी, और इसके 2 रूट हो गए तो t इक्वल टू 0 पे एक पॉइंट कट करेगा और एक पॉइंट कट करेगा, ये हो जाएगा 2u बाय जी पे, पॉजिटिव 2u बाय जी पे। तो टाइम की 2 एक्सिस हो गई है, टाइम की 2 एक्सिस हो गई है जहां पर ये होना चाहिए। देखो अब हम बनाते हैं h और t के बीच में। हमें तो पता है कि भाई पैराबोला का पैटर्न तो यही बनेगा। अब मुझे पता है कि t इक्वल टू 0 से एक तो पॉइंट इसका t इक्वल टू 0 पे होना चाहिए, है ना, और दूसरा पॉइंट का है 2u प्लस जी, मतलब
पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहीं टाइम पे, तो मान लो ये पॉजिटिव पॉइंट ले लेते हैं। और पैटर्न कुछ इस तरीके से ही बनना चाहिए। पैटर्न क्या है, कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। तो ये हमारा देखो उल्टा कटोरा बनेगा, उल्टा कटोरा, ये उल्टा कटोरा बन गया, ये हो गया आपका पैराबोला, ये हो गया ग्राफ। सर बढ़िया है यार, ये तो करना क्या है सर, एच को 0 करें तो हमें पता चल जाएगा कि टाइम की दो वैल्यू कहाँ कहाँ पे कट कर रही है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, टाइम t इक्वल टू 0 करोगे तो h इक्वल टू क्या आ गया 0, तो एक ही पॉइंट आ रहा है, एक ही पॉइंट आ रहा है। बट यहां पर टाइम की दो वैल्यू है, t की दो वैल्यू है, तो हमें दो जगह पे मिलना है। और नेचर तो हमें पता है कि सीधा कटोरा आएगा या उल्टा कटोरा आएगा, बाउल का शेप तो हमें पता ही था क्योंकि उसकी बेसिक इक्वेशन से पता कर लिया था हमने। चलो एक एग्जांपल और कराता हूं इसका पॉजिटिव वाला, जैसे h इक्वल टू GT²। तो इसमें ग्राफ कैसे बनेगा देखिएगा, इसमें देखते हैं h और t, h की पावर 1 है ना, तो इसका मतलब है कि अब ये जो है ये कुछ इस तरीके से बनेगा, पॉजिटिव एक्सिस पे बनेगा, बिल्कुल बनेगा। चलो अब इसमें ऐड हुआ, तो सपोज करो h इक्वल टू 0 करें, h इक्वल टू 0 करने पर क्या हो जाएगा, ये t कॉमन ले लें तो u प्लस 1/2 GT, तो एक टाइम की 0 मिलेगी वैल्यू और एक मिलेगी -2u/g, -2u/g। अब देखो, अब प्लॉट बेसिक तो आपको पता है कि भाई सीधा कटोरा रहेगा, सीधा बाउल रहेगा, सीधा बाउल रहेगा। तो एक तो हमें पॉइंट मिल गया 0 और दूसरा माइनस में, तो ये है -2u/g। और कटोरा हमें पता है कि कैसा मिलेगा, सीधा मिलेगा, तो ये कुछ इस तरीके से बना देंगे, ये हो गया। बस एक चीज एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूं, एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि इसमें ये जो निगेटिव टाइम वाला चीज है ना, इसको हम डॉटेड से बनाएंगे, क्योंकि टाइम कभी भी निगेटिव होता है क्या, नहीं होता है ना। तो ये इमेजिनरी टाइप समझ लो। तो जब भी कभी जैसे टाइम निगेटिव होता नहीं है, तो जब निगेटिव टाइम नहीं होता है तो ये निगेटिव को हम सॉलिड लाइन से ना बनाते हुए डॉटेड लाइन से बनाएंगे। इसका मतलब है कि ये ग्राफ यहीं पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या निगेटिव टाइम होता नहीं है, पॉजिटिव टाइम ही होता है, बट इसको हम लोगों ने क्या किया है, एक्स्ट्रा प्लॉटेड करके बता दिया है। ठीक है, एनीवेज ये तो आपको फिजिक्स वगैरह में सब में मैं सिखा दूंगा। अभी तो आप बेसिक चीज समझो कि उल्टा कटोरा सीधा कटोरा समझ में आ गया ना, उसमें प्लस हो रहा माइनस हो रहा, ये क्या करोगे, 0 पटक के देख लोगे कहाँ पे एक्स एक्सिस पे, अभी टाइम एक्सिस है तो टाइम पे दो वैल्यू कहाँ पे कट कर रही है उसके हिसाब से हम लोग बना देंगे। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं अगला, सर्कल। सर्कल नहीं आज ही पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे, है ना। तो कहीं हम जब छोटे थे ना, जिस सर्कल टॉपिक का सर्कल सर्कल सर आज छुट्टी दे दो, सर्कल सर सर सर्कल, पर नहीं सर्कल तो आज ही पढ़ेंगे हम, है ना। तो सर्कल का बेसिक इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, x² + y² = a²। और ये जो a है, a क्या रहेगा, a इज द रेडियस, ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ये हमारी स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है सर्कल की, जिसमें, और ये इस एक्सप्रेशन जैसे y = mx, ये नहीं था y = mx, मतलब ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन था। तो सिंपल इसका जो सेंटर है x² + y² = a², तो इसका जो सेंटर है वो क्या रहेगा, ओरिजिन। सेंटर क्या रहेगा, ओरिजिन रहेगा, और इससे जो रेडियस रहेगी वो रहेगी a इज द रेडियस, है ना। बाकी फिर अगर सेंटर बदलेगा तो फिर ये सब x समथिंग कुछ भी k ले लो, स्क्वेयर प्लस y माइनस z ले लो, है ना, = a²। तो ये सब सेंटर वेंटर जब बदलेंगे तब की कहानी है, उतना नहीं जाना। अभी हम सिर्फ सिंपल स्टैंडर्ड ग्राफ देख रहे हैं, x² + y² = a²। तो इस सेंटर का सर्कल है, सॉरी उस सर्कल का सेंटर आपका ओरिजिन है, और उससे जो रेडियस जा रही है वो प्लॉट करिए। ठीक है, इतना ही जाना। जैसे अभी आपको मैं एक फिजिक्स में बताऊं, सपोज करो ड्रॉ XY ग्राफ, आपको बोला XY ग्राफ और x और y की वैल्यू ऐसा दी sin t या y = cos t। अब आप बोलोगे सर x और y के बीच में ग्राफ बनाना है, तो यहां तो 3 वेरिएबल आ गए, यहां क्या आ गए, 3 वेरिएबल आ गए। आपने बोला कि सर y और x का ग्राफ बनाना है, और यहां पर x, y और t, तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, t को एलिमिनेट करना है, t को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, t को क्या करना है, हमें एलिमिनेट करना है। t को एलिमिनेट करने के लिए हम एक काम करते हैं कि x²
प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर कर दे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर कर दे, हम लोग इन दोनों का स्क्वायर लेके ऐड कर दे तो हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं। तो सपोज करो ये हमें है साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या मिल गया, अरे सर ये तो 1 होता है, बिल्कुल 1 होता है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में इक्वेशन एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो आइडेंटिटी मिल गई सर हमें। अब आइडेंटिटी मिल गई तो इसका मतलब क्या है, ये एक तरह का क्या है आपका सर्कल है। इसका जो नेचर है, इसका जो ग्राफ है वो असल में क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा जिसकी रेडियस क्या है 1 और सेंटर क्या है ओरिजिन, ठीक है। तो ये असल में एक तरह का आपका सर्कल बन गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इसको एलिमिनेट करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एलिप्स, है ना, ये लास्ट स्टैंडर्ड है। उसके बाद मैं एक आपको टेबल दे दूंगा ताकि आप सारे की सारी चीजें पढ़ लेंगे। देखो अभी हम लोगों ने क्या देखा था शुरू में, थोड़ी देर पहले एक सर्कल देखा था कि नहीं, है ना, सर्कल देखा था। उस सर्कल को क्या कर दिया, थोड़ा सा पिचका दिया हमने, है ना। पिछले ये जो सर्कल था हमारा, ये चलो यहीं पे बना के बता देता हूं मैं आपको। ये सर्कल, अरे ये सर्कल है मान लीजिए, है ना। तो इस सर्कल को अगर मैं ऐसे पिचका दूं, थोड़ा सा पिचका दूं, तो ये क्या बन जाएगा, इलिप्स बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, इलिप्स बन जाएगा। सर्कल को हल्का सा प्रेशर डाल दे ऊपर और नीचे से, तो जो इधर साइड में भाग निकल जाएगा उसको क्या बोलते हैं, इलिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलिप्स। ये शेप होता है इलिप्स का। ये जो वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट से लगाकर ओरिजिन का जो डिस्टेंस है इसको बी बोलेंगे, और एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस है उसको ए बोलेंगे। इसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस, उसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। और इसका जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है वो है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस, है ना, जो ए डिस्टेंस है वो एक्स के नीचे, अपनी अपनी एक्सिस के नीचे, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारी स्टैंडर्ड इलिप्स की एक्सप्रेशन है। बस इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा कि आपको फिजिक्स में ज़रूरत नहीं है। इलिप्स कुछ एक इस तरीका है ना, ये अंडाकार जो शेप होता है इसको इलिप्स बोलते हैं। कई बार कई सारी किताबों में हमारी पृथ्वी जो है ना अर्थ, उसको इलिप्टिकल शेप भी बोला जाता है, गोल और चपटी, गोल भी है बट चपटी भी है ना, तो उसको इलिप्टिकल शेप भी बोलते हैं। थोड़ा सा आगे की क्लासेस में जाओगे तो आपको पता चलेगा। तो यहां पर इलिप्स ये कंप्लीट हो गया, ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। और मैं आपको टेबल दे देता हूं कुछ स्टैंडर्ड, जैसे ये अभी हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के सारे लिख दिए मैंने, कहां पे क्या इंटरसेप्ट है ना, सारे के सारे दे दिए। स्ट्रेट लाइन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये कुछ स्टैंडर्ड मैंने ग्राफ बना दिए, पैराबोला के एक जो ग्राफ है वो बता दिए हैं, है ना। देखो जिसकी पावर 1 है, एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, माइनस में तो इधर किधर, है ना, उल्टा कटोरा, सीधा कटोरा, खड़ा कटोरा, सारा चीज़। इलिप्स भी दे दिया, सर्कल भी दे दिया। दो और चीज़ें यार, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ इस तरीके से होता है, एक्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/y, एक्स वाई कॉन्स्टेंट होता है, और ये ग्राफ इस तरीके से बनता है ना। ये भी इनफाइनाइट पे जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट पे जा रहा है, कहीं भी नहीं टकरा रहा है। ये एक्सपोनेंशियल डिके y इक्वल टू ई टू द पावर -kx, ये ग्राफ भी आपको 12th में बहुत ज़्यादा काम आता है, जब खासकर जब हम लोग बैटरी चार्जिंग, कैपेसिटर चार्जिंग, डिस्चार्जिंग के जो ग्राफ वगैरह पढ़ेंगे ना, वो एक्सपोनेंशियल के ग्राफ बहुत आएंगे। तो वहाँ पर ये कुछ इस तरीके का प्लॉट होता है, ये 1 से स्टार्ट हुआ और इस तरीके से इन्फिनिट पे जा रहा है। ऐसे ई टू द पावर y इक्वल टू ई टू द पावर के ग्राफ कुछ इस तरीके से ही प्लॉट होते हैं, कुछ यहाँ से जा रहे, कुछ यहाँ से जा रहे, कुछ ऐसे जाएंगे, कुछ ऐसे जाएंगे, है ना। ये कुछ ऐसे जाएंगे, कुछ ऐसे आएंगे, इस तरीके से चलते हैं सारे के सारे। तो जब समय आएगा, जब हम पढ़ेंगे, तो ये आपको पैटर्न पता होना चाहिए बस। बाकी और कोई भी ज़्यादा ग्राफ की जरूरत नहीं। ग्राफ बहुत तरीके के होते हैं, बहुत ज़्यादा ग्राफ होते हैं, बहुत वैरायटी के ग्राफ होते हैं, उतने ग्राफ की जरूरत नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए ग्राफ थ्योरी के पीछे कि भाई क्या है, कैसे बनाया है। बस पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट्स एक्सप्रेशन पता है ना, तो हमें पता है कि भाई कोई भी ग्राफ बनेगा तो दो क्वांटिटी रहेगी, एक इंडिपेंडेंट दूसरी डिपेंडेंट। हमें पता है इंडिपेंडेंट को वेरी करेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और उसको कुछ पॉइंट रखेंगे हम लोग, 0, -1, -2, -3, और यहाँ पे जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी उसकी वैल्यू आ जाएगी, उनको वैल्यू पे रखेंगे, ग्राफ हमें दिख जाएगा। बस सिंपल सा लॉजिक यही, और यही लॉजिक सभी जगह फिट होगा। तो आगे जब हमारे फिजिक्स में, इंटायर फिजिक्स में ग्राफ यूज होंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको चीजें दिखने लगी, क्योंकि आपको मैंने बेसिक चीज बता दी है, जिसकी वजह से, क्योंकि कई बार स्टूडेंट को दिक्कत इसलिए आती है ना कि बेसिक को नहीं पकड़ते हैं।
आप क्या करो, फाउंडेशन पे काम कर लो, बेसिक्स पे काम कर लो, उसके बाद सारी एडवांस चीजें उसी के आसपास घूमती है, बस थोड़ा थोड़ा 19-20 का वेरिएशन होता है, बाकी बेस वही रहता है। ये पिज्जा में क्या होता है, देखो पिज्जा में बेस जो है ना वो सेम रहता है, उस पर बस टॉपिंग और ये सारा चीज स्टफिंग भाई, चीज ज्यादा कम ये वो करके 100 रुपए का पिज्जा 500 600 700 800 तक चले जाता है, बट सिंपल बेस वही है, कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, तो मजा आ रहा होगा। तो मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़िए, नमस्ते नीट जी ऐप डाउनलोड कर लीजिए फटाफट, और मेंटरशिप जहां पर भी आपको दिक्कत है कुछ भी है तो वो हम लोग आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे, मजा आ रहा होगा। बेसिक मैथमेटिक्स बस खत्म होने वाला है, और खत्म होने के बाद में कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, वो जो कि आपको ऐप पे मिलेंगे, और ये सारी क्लास के जो नोट्स है वो आपको एप्लीकेशन पे ही कोर्स के साथ ही मिल जाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम एप्लीकेशन देखेंगे। हम ग्राफ थ्योरी कंप्लीट हो गया, अब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की क्या करेंगे हम लोग, एप्लीकेशंस देखेंगे कि भाई एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, उसके बाद ऑलमोस्ट हमारा बेसिक मैथमेटिक्स फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू।